हेलो ऑल माय डियर्स। तो आज क्या होने वाला है खास, क्या करेंगे भैया जी आप शुरुआत। तो भाई देख लो इधर टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, वो हर एक टर्म को पढ़ना है आज, जो क्या हो स्फेरिकल मिरर में यूज होता है, ताकि रे डायग्राम को फोड़ दें, रे डायग्राम समझने में मज़ा आ जाए। जैसे कि भाई तुम जानोगे तब न कि कौन सा पॉइंट से लाइट रेज जा रहा है, कौन सा पॉइंट से मिल रहा है, कौन सा पॉइंट पे बिछड़ रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वो पॉइंट को जानना जरूरी है। तो उसी पॉइंट के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वो हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, क्या क्या है, अपर्चर वगैरह क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो फिर चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी बात, देन लेट्स स्टार्ट। तो स्फेरिकल मिरर के टर्म को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्फेयर। ये स्फेयर है क्या, स्फेयर के पहले बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये स्फेयर क्या है, तभी तो उसका टर्म को जानोगे। तो स्फेयर क्या है भैया, अंडा उंडा देखते हो, दैट इज़ नॉट स्फेयर। हाँ, फुटबॉल देखते हो, उसमें जो फुटबॉलवा होता है वही स्फेयर है। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, नहीं ये स्फेयर का रूप धारण नहीं ले सकता है। तो चलो इसको भी थोड़ा सीधा कर देते भाई, तुम स्फेयर बन जाए यार, ताकि बच्चा लोग भी खुश हो जाए। अब थोड़ा बहुत लग रहा है, ये इधर से ऐसे उठा हुआ रहेगा, ये जैसे कि देखो तुम फुटबॉल देख सकते हो, ऐसे मेरे हाथ में देख लो, या देखा, तो यही तुम्हारा क्या है, स्फेयर है। तो स्फेयर एक 3D फिगर है, बोर्ड तुम्हारा एक 2D है। तो यहाँ पे तुमको क्या होगा कि उसका विजुलाइजेशन तो नहीं होगा, लेकिन फ़ोटो देख चुके हो। तो देखो उसी तरह का स्फेयर होगा, किस चीज़ का, शीशा का। यहाँ पे तो तुम्हारा गेंद क्या चीज़ का था, लेदर उधर का था, उसमें ब्लेडर था, तो वो चीज़ का तुम्हारा स्फेयर था। यहाँ पे अगर तुम्हारा एक ग्लास रहे, इस तरह का ग्लास, किस चीज़ का, स्फेयर का, इधर स्फेयर के फॉर्म में ग्लास रहे, तो उसको बोलेंगे स्फेरिकल ग्लास। और वहाँ से तुम क्या करो, एक ऐसे करके स्लाइसली काट दो, चाहे इधर से भी काट सकते हो, चाहे इधर से भी काट सकते हो, इधर से भी काट सकते हो, कोई पाप नहीं होगा, कहीं से भी काट दो। ऐसे काट दिए और इसको हटा दिए। भाई हट जाओ यार, बच्चा लोग इंतज़ार कर रहा है कि कब हटाइएगा इसको। अब देखो हट गया यहाँ से, और ये जो तुम्हारा बना वो क्या बना, एक स्फेरिकल मिरर बन गया। अरे बुड़बक, अभी कहाँ मिरर बना है, इसको अगर देखोगे इधर से हुलकोगे ये साइड से, तो उधर दिखेगा, उधर का चीज़। अरे भाई क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे बतिया रहा है, अरे काहे करता है इतना बातचीत, थोड़ा कम क्या करो, ऐसे कहोगे। चाहे वो कोई उधर से देखेगा तो तुमको देखेगा बुड़बक कहीं के क्या कर रहा है यार, ये पबजी खेल रहा है कि फ्री फायर खेल रहा है, चाहे कुछ और भी कर सकता है भाई, वो सब तो बता नहीं सकते क्या क्या लोग आजकल कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा हो गया एक स्फेरिकल मिरर। अब कैसे बनेगा तुम्हारा स्फेरिकल मिरर, भी हुआ नहीं है, समझे। तो अब इसको हमको भाई उधर का चीज़ ना दिखे, चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगे, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, डेंटिंग पेंटिंग का काम करेंगे। तो डेंटिंग पेंटिंग अगर क्या कर दिया जाए, इधर डेंटिंग पेंटिंग कर दिया जाए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम गुफा टाइप का इसे घुसा हुआ बना दिया जाए, तो ये कॉनकेव मिरर बन गया। क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। ये भी कॉनकेव मिरर बन गया। और अगर क्या हो जाए, ये गुफावे तरफ पेंट कर दिया जाए, मतलब घुसा हुआ तरफ पेंट कर दिया जाए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ कर दिया जाए, तो ये तुम्हारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अवतल और उत्तल दर्पण बोला जाता है ना हिंदी में। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हो गया बाबू, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है ये समझ में आ गया, मिरर किस तरह का बनेगा ये समझ में आ गया। पेंटिंग उंटिंग कर करके अब देखो अपना शकल उकल तो देखता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एक जैसा दिखेगा नहीं। कभी कभी नाक कुछ चौड़ा हो जाता है, कभी दांते इतना बड़ा हो जाता है, कभी ऐसे करके मुँह चपटा टाइप का बनता है। वो काहे बनता है वो हम लोग रे डायग्राम में एकदम मस्त से देखेंगे, और एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे लाइव, समझा, जीवित वाला एक्सपेरिमेंट, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो अभी हम लोग समझने जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड हर एक टर्म को। तो चलो फिर उसको समझना शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा स्फेयर के बारे में बता दे रहे हैं और कुछ। भाई देखो ये स्फेयर हो गया। अब देखो जिस तरह से सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है भाई, होता है कि नहीं सर्कल का सेंटर पॉइंट।
तो सर्कल का जिस तरह से सेंटर पॉइंट होता है उसी तरह से तुम्हारा एक स्फेयर का भी सेंटर पॉइंट होगा, क्योंकि स्फेयर इज नथिंग बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल विथ सेम रेडियस। सेम रेडियस कैसे कि देखो, एक ऐसे करके हो गया, एक इधर से चल गया, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, इस तरह से बहुत सारा आएगा तो एकदम लगेगा 3D फिगर बन गया है, बना कि नहीं। तो एक स्फेयर क्या है, एक सर्कल है एक तरह का जो है 3D के फॉर्म में है, समझा। तो इसका जो सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट दिख रहा है बाबू, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका सेंटर है, इसी को बोलेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए। तो स्फेरिकल मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेयर। जिस स्फेयर से वो मिरर कट आउट हुआ है उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझा। तो रे डायग्राम में ये काम आएगा, ये जो टर्म है ना वो रे डायग्राम में काम आएगा। अभी रे डायग्राम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो समझ में आएगा चीज़ों को बहुत बेहतर तरीक़ा से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम लोग समझ गए। अब दूसरा पॉइंट देखो, डिफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डिफिनेशन जो है सो एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर का एकदम सुंदर सुंदर गोल गोल अक्षर में लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देखो, लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स, तो उस लिंकवा में टिपोगे तो उस नोट्स के पास चले जाओगे और नोट्स को एकदम डाउनलोड कर लेना है और सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रखना नहीं। क्या करना है तुमको? अपना कॉपी में फेयर कर लेना है, लिख लिख करके। प्रिंट करा लोगे भाई तो क्या होगा, पैसा तो लगेगा ही, दूसरा बात तुम्हारा दिमाग नहीं खर्चा होगा और पढ़ोगे नहीं। यार प्रिंट करा करके रख दिए, कम से कम लिखने घड़ी एक बार तो पढ़ लोगे और एक बार देख लोगे तो भाई उस नोट्स पे या फिर क्या बोलते हैं तुम्हारा चैप्टर पे दया हो जाएगा। कौन दया? कृपा वाला दया, हाँ, CID वाला दया नहीं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए। तो पहला पॉइंट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत बच्चे तो कभी गाड़ी घोड़ा कुछ भी डिस्टर्ब कर देता है, समझा, तो थोड़ा एडजस्ट करना होगा तुम लोग को भी। तो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट पॉइंट ऑफ स्फेयर, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच दैट स्फेरिकल मिरर इज कट आउट। जिस स्फेयर से वो स्फेरिकल मिरर कट आउट हुआ है उसका जो सेंटर पॉइंट है बाबू, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट आता है भैया वो आता है पोल। क्या आता है भाई? पोल आता है। बच्चा पार्टी, अब पोल का है तो जिस तरह से तुम्हारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेयर का क्या था, सेंटर पॉइंट था, उसी तरह पोल क्या होगा? इस मिरर का जो दिख रहा है तुमको सेंटर पॉइंट होगा, समझा। मिरर इस तरह से होगा 3D में, तो इसका सेंटर पॉइंट होगा पोल। अब तीसरा पॉइंट आता है भाई, तीसरा पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आता है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं है भाई, इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन पास करवा दो इस तरह का, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको मैं एक बार लास्ट में सभी को समराइज कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। जो जो पॉइंट बताऊंगा एक ही में सबको एडजस्ट करवा दूंगा। तो देखो तुम्हारा ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट इट इज अ लाइन विच इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू जो लाइन पास हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो हम लोग अभी तक क्या देख चुके हैं? पहला देख चुके हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा देख चुके हैं पोल, तीसरा देख चुके हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आता है एक पॉइंट और, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? चौथा पॉइंट हम लोग जान जा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जनरली हम लोग C से डिनोट करते हैं, पोल को जनरली P से डिनोट करते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग X और X डैश से कभी कभी डिनोट कर देते हैं। तुम्हारा कोई मतलब है तो अगर P डैश से भी डिनोट कर सकते हो। कुछ यहाँ पे P पहले ले चुके हैं तो कुछ और से डिनोट कर देना भाई। जनरली ये सब यूज किया जाता है टर्म X डैश, इसके लिए C, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए R यूज किया जाता है, समझा, और पोल के लिए P यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना। तो अब देखो क्या देखना है तुमको, इधर बोर्ड में व्हाइट बोर्ड जो है सो उधर। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, इस किस चिड़िया का नाम, ये कौन सा है चिड़िया जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताएगा? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट, जिस तरह से तुम्हारा सर्कल का सेंटर पॉइंट से
सर्कल का सेंटर से जो सरकमफेरेंस की दूरी होता था, सरकमफेरेंस करने का मतलब जो बाउंड्री का दूरी होता था, ये सर्कल तुम्हारा हो गया और इसका जो ये दूरी को हम लोग क्या बोलते थे, रेडियस। तो यहाँ पे वही रेडियस है, सेंटर से लेकर के स्फेरिकल मिरर का जो दूरी है ये दूरी, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का जो रेडियस है वो ये है, समझा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इस तरह से भी बोल सकते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का जो दूरी है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोला था वो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। और पांचवा पॉइंट आ रहा है भाई तुम्हारा, पांचवा पॉइंट आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे पांचवा पॉइंट एपर्चर के बारे में। देख लिए, तो स्फेरिकल मिरर का एपर्चर क्या है बाबू, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ से क्या होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट रेज आएगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एपर्चर, उसी को बोलेंगे हम लोग एपर्चर। तो देख लो, अच्छे से देख लिए ने, यही चीज़ है। अब छठा पॉइंट आता है क्या, थोड़ा सा चीज़ों को अरेंज कर देता हूँ मैं इधर से साफ करके। तो मैं सब लिख दिया अभी तक, क्या क्या हम लोग देख चुके हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर देख चुके हैं, पोल के बारे में देख चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस देख चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख चुके हैं, अपर्चर देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं छठा, वो है प्रिंसिपल फोकस। क्या देखने वाले हो वो, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसी से कुछ लेन देन का बात होगा। ये कोई एक पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, एक पॉइंट है। कहाँ पे लाई करने वाला पॉइंट है भाई, ये लाई करेगा तुम्हारा, ये दिख रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस में ही लाई करेगा। तो किस तरह का पॉइंट है, उस पॉइंट को समझने से पहले थोड़ा सा एक चित्रकारी देखते हैं, जादूगिरी। ये देख लो, ये देख रहे हो, देख लिए। अब देखो, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, तो इसके पैरेलल जो है लाइट रेज जो जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे से, दैट पॉइंट इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज इंटरसेक्ट इच अदर। तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा, इंटरसेक्ट किया, और ये कहाँ पे लाई करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस में लाई करेगा। तो ये प्रिंसिपल फोकस समझ गए। इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं भाई। अब जो आता है सातवां पॉइंट, वो आता है प्रिंसिपल फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ भी बोला जाता है बहुत को। फोकल लेंथ आता है, तो फोकल लेंथ क्या है, ये दूरी, ये जो दूरी देख रहे हो यहाँ का, देखो ये तुम्हारा मान लेते हैं फोकस हो गया। तो यहाँ और यहाँ का दूरी, पोल और फोकस का जो दूरी है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, या फिर इसको इंग्लिश में डिफाइन करना है तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नॉन एज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, या फिर लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच का जो दूरी है या फिर लंबाई जो है दैट इज नॉन एज फोकल लेंथ फॉर दैट स्फेरिकल मिरर। अब भाई हम लोग कॉनकेवे के बारे में सिर्फ देख रहे हैं, कॉन्वेक्स तो देखिए नहीं रहे हैं भाई। अभी देखो, देख लेगा एक बार में ही सभी देख लेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रिलेशन भी है जो यूज किया जाता है बहुत बार। ये फोकस को बढ़िया से समझ लो क्योंकि मिरर फार्मूला में भी ये यूज होने वाला है। तो आता है वो कि रिलेशन बिटवीन एफ, हम लोग फोकल लेंथ को छोटा एफ से डिनोट कर दे रहे हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों के बीच का भाई रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, कौन किस पे भारी है। तो रिश्ता ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बाबू वो दुगुना है किसका, तुम्हारा फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ का दुगुना कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो एफ इज r/2, मतलब फोकल लेंथ जो है सो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको।
क्या समझ में आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अपर्चर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है, सब समझ में आ गया। अब मैं एक ही बार में इसको रिकैप करवा दे रहा हूँ, एकदम एक शॉर्ट सा पिक्चर बनाता हूँ। तब तक के लिए क्या करना है तुमको, हुलकना नहीं है, तुरंत हो जाएगा। साफ करते हैं फटाक। देखो 1 2 3, जादू आ गया। सब सारा पॉइंट जितना हम लोग डिस्कस किए हैं वो सब इधर आ गया। तो देखो क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके थे। पहला हम लोग डिस्कस किए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो कॉन्केव के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर तुमको दिख रहा है, कॉन्वेक्स के लिए इधर दिख रहा है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए किसके बारे में बाबू, पोल के बारे में। तो पोल तुमको दिख रहा है, पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, दिस आर पोल। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस तुम देख सकते हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के थ्रू जो लाइन पास हो रहा है। ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर? उसके बाद हम लोग जो देखें, क्या देखे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये तुम्हारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका भी इधर हो गया। तो देखो उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, अपर्चर के बारे में। तो कभी कभी थोड़ा क्या होता है, बच्चे आ जाते हैं वगैरह, गाड़ी भी आ जाता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है इस वीडियो में। आगे से मैं कहूँगा कि ना हो, तो इसलिए कभी कभी कट करना पड़ रहा है। तो देखो भाई यहाँ पे तुम अपर्चर के बारे में देख चुके हैं, M1 और M2, और M1 और M2 इस तरह से अपर्चर तुमको दिख रहा है। उसके बाद आया था तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टिंग रेज विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो मीट करेगा, दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। उसी को हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं। देखो फोकस पॉइंट इसका इधर है। उसके बाद हम लोग देखे थे बाबू फोकल लेंथ। तो ये डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल के बारे में। तो ये हो गया तुम्हारा फोकल लेंथ हो गया, कोई दिक्कत। और रिलेशनशिप भी हम लोग देख चुके हैं ये दोनों का। तो यही था। और यहाँ पे मेन फंडा ये है और समझना यही है कि जितने भी पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारा का सारा क्या कर रहा था, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में लाई कर रहा था। किसके केस में, कॉन्केव के केस में। कॉन्वेक्स के केस में जस्ट इसका अपोजिट हो रहा था, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे लाई कर रहा था बस। कॉन्वेक्स के केस में सारा पॉइंट किधर लाई करता है, पीछे की तरफ। देखो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई कर रहा है, फोकस इधर लाई कर रहा है। लेकिन इसमें देखो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर लाई कर रहा है, फोकस भी इधर लाई कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर लाई कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग जब रे डायग्राम पढ़ेंगे तो इस चीज़ को यूज करेंगे कि क्यों वहाँ पे जो है सो वर्चुअल टाइप का इमेज बनता है, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्ट जो होकर के रे आएगा वो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर में नहीं इंटरसेक्ट कर पाएगा, फोकस में नहीं। क्यों? क्योंकि ये पीछे है और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया जा सकता है। तो फिर इसी तरह एक मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में लाइट का। तब तक के लिए क्या करना है, वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड शेयर इट।